इंसानी दिमाग साइंस के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्यमयी और मिस्टीरियस रहस्यों में से एक है, क्योंकि इसे आज भी वैज्ञानिक सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इसके कॉम्प्लिकेटेड आज भी विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक इस पर डेली काम करते रहते हैं और इसे समझने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा दिमाग का प्रॉपरली मेथड और इसका काम करने का तरीका क्या है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ाई करते वक्त कोई चीज़ समझ में आती है, सब कुछ ठीक होता है, तब तक हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन जहाँ कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आई, हम बुक बंद करके पढ़ाई छोड़ देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें बोरिंग सा लगता है, क्योंकि उस चीज़ में हम बार बार अफसोस हो जाता है कि हम अब पढ़ नहीं सकते या फिर ये चीज़ मेरे समझ के बाहर है। आज इसी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप दुनिया में कभी उदास नहीं हो सकते या फिर आप कभी घबरा के हर चीज़ में ऐसे हार मान नहीं सकते। आपकी जीत निश्चित है, बस इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपको ये बात पता होगा कि हम जैसा सोचते हैं हमारी सेल वैसे ही रिएक्ट करती है। आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक रहस्य में से एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम जैसा सोचते हैं हमारी सेल वैसा ही रिएक्ट करती है। मतलब ये कि हम जैसा सोचते हैं हमारा शरीर उसी इमोशन में चला जाता है और हम वैसा ही फील करने लगते हैं। जैसे हम जो कुछ भी अगर इमोशनल वाली चीज़ें देखते हैं तो हमारा दिमाग हमें इमोशनल होने के लिए इंडिकेट करता है और हम सैड हो जाते हैं। वैसे हम कोई अगर एटीट्यूड वाला या फिर कोई अपबीट म्यूजिक देखते हैं तो हम उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक यही चीज़ अप्लाई होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम अपने दिमाग को कैसे धोखा देके हम हमेशा सफल हो सकते हैं और अच्छे कामों में अपने काम को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान से सुनने से पहले आपको हमारी बातों को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी इंटरव्यू में देने जाना है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप 1000 बार आप सोचोगे, आपका दिमाग उस समय आपको कंट्रोल कर रहा होगा, उसे आपको ऑपरेट कर रहा होगा। वो आपसे ये बोलेगा यार जाऊँगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और हो सके शायद हमारी बेइज्जती हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जो हमारे लिए सही नहीं हो। आप सोच के ऐसा नर्वस फील होते हो और आपके सब कुछ समझ के बाहर होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। अगर आप अपने दिमाग को ये बोलो कि यार क्या फ़र्क पड़ता है हमारे सोचने या ना होने से, जो होगा देखा जाएगा, मुझे इस बात से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हूँ। अगर आप अपने दिमाग को ऐसा बोलते हो तो आपका दिमाग आपसे दूर होकर ये बोलेगा यार जब इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप सीरियसली वहाँ पे जा सकते हो। आपने देखा होगा जहाँ पे आपको हमेशा डर लगता है, अगर आप कभी गुस्से में होते हो तो आप उस जगह पे आसानी से आ जा सकते हो। मतलब ये कि आपका दिमाग उस समय आपको डर के लिए इंडिकेट नहीं कर सकता और आप उसमें हमेशा जाके और रिटर्न होकर चले जा सकते हो। ये सबसे बड़ी पॉइंट में से एक है, जिसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये आप सबसे बड़ी आपके लिए काबिलियत और आपकी सफलता होगी। क्योंकि हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो सेम यही चीज़ अप्लाई होती है। अब क्या होता है, अगर हम जब पढ़ने बैठे हैं तो हम अपने दिमाग से ये बोले कि यार आज मुझे पढ़ना है। आप अपने दिमाग को एक लालच दें। आपको शायद ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारा दिमाग कोई भी मुश्किल काम करने से डरता है। ये कभी ये नहीं चाहता कि मैं कोई भी मुश्किल काम करूं जिससे मुझे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़े। वो हमेशा आपको रिलैक्स या फिर आराम वाला काम की तरफ ही ज़्यादा ढकेलता रहता है। यही बात है कि जब दिमाग लगाने वाला काम पढ़ाई करना होता है तो हम उस पर एग्री नहीं करते और उस बात से दूर होते जाते हैं। तो इसलिए हमारे दिमाग से दूर करके ये कहना होगा, पढ़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो बचपन से लेकर आज तक हम लोग यूज़ करते हैं और ये सबसे बेकार सा है और ये बोरिंग सा है। इसीलिए जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो जब समझ में नहीं आता तो हम बुक छोड़ के बंद करके चले जाते हैं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, अगर आप उसे हाईलाइट कर लेते हैं और आप उस चीज़ को 10 जगहों से पढ़ते हैं तो उन 10 जगहों में से अगर आप एक एक पॉइंट भी याद करते हैं तो भी उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अब रही बात उसे समझने की, ध्यान देना, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उसके बारे में कुछ न कुछ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20% से ज़्यादा एक बार में लिख सकते हैं। इसीलिए उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप ध्यान दें, अगर आप यूट्यूब पर 10 वीडियो भी देखते हैं तो आपको एक पॉइंट उस पर याद करने के लिए काफ़ी है और इस तरह से वो सब्जेक्ट आपका और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेथड बहुत सही है और बेहतर है। अगर आप एक ही बुक के सारे सिर्फ उसी को पढ़ के समझने की या रट्टा लाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको कभी ज़िंदगी में नहीं होगी और आप बार बार छोड़ दोगे। और एक मेन बात ये, जब भी पढ़ने बैठो तो दिमाग आपका बोले यार ये तो चल छोड़ बंद कर, तो दिमाग को अपने आप से अलग करो। अपने आप को दिमाग से अलग करके ये बोलो भाई तू होता कौन है मुझे बोलने वाला, जब तू नहीं जानता पढ़ाई मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। और आप उसे लालच दिखाइए और उसे ये बताइए कि तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। जब आप ऐसा करते हो तो आपका दिमाग आपसे दूर होकर आपको डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है और ये तरीका हमेशा कारगर होता है। बाकी ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को से कम शेयर करें, क्योंकि पता लगे कि ये मेथड काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है। अब बाकी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं।